सिद्धेभ्यः। आप सभी को जय जिनेन्द्र। आइए इस 43वें श्लोक का अर्थ और उच्चारण देखते हैं। कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारि वाह, वेगावतार तरणातुर योध भीमे, युद्धे जयम विजित दुर्जय जेय पक्षास, त्वत्पाद पंकज वना श्रैणो लभन्ते। इस प्रकार से उच्चारण हो जाएगा। अर्थ देखते हैं। इससे पूर्व वाले श्लोक में आचार्य महाराज ने कहा था कि आपका जिसने आश्रय ले लिया, आपके नाम का उच्चारण करने वाले को किसी भी संग्राम का भय नहीं होता। अब स्थिति एक कदम आगे है कि युद्ध की रणभूमि में युद्ध प्रारंभ हो चुका होगा और उस समय जो कमजोर पक्ष है, उस कमजोर पक्ष भी विजय को प्राप्त होता है। इस प्रकार की बात यहाँ पर कही जा रही है, जिसने आपका नाम का आश्रय ले लिया हो। तो कहते हैं, देखिए, युद्धे यानी युद्ध में, जय यानी विजय को, लभन्ते यानी प्राप्त होता है। युद्धे जयम लभन्ते, युद्ध में विजय को प्राप्त होता है। कौन प्राप्त होता है? त्वत्पाद, त्वत् यानी आपके, पाद यानी चरण, पंकज यानी कमल, आपके चरण कमल रूपी वन यानी वनों का, श्रेणो आश्रय लेने वाला, आपके चरण कमल रूपी वनों का आश्रय लेने वाला, युद्धे जयम लभन्ते, युद्ध में विजय को लभन्ते यानी प्राप्त होता है। ठीक है। अब कौन प्राप्त होता है? दुर्जय जय पक्षास, मतलब ऐसा शत्रु जिससे दुर्जय जीतना कठिन है, जिससे जीतना कठिन है, उस दुर्जय जय पक्षास, उस कठिन शत्रु पक्ष को भी पराजित, विजित ने पराजित कर देता है। कौन? त्वत्पाद पंकज वना श्रेणो, जिसने आपके चरण कमल रूपी वनों का आश्रय ले लिया, वह युद्धे जयम, युद्ध में जय ने विजय को, लभन्ते ने प्राप्त होता है। ठीक है। इतनी दो पंक्ति यहां पर बात कही गई। और कैसा है शत्रु पक्ष? दुर्जय, मतलब उसको जीतना कठिन है। क्या स्थिति बन गई है? कुंताग्र भिन्न, कुंत अग्र, कुंत का अर्थ होता है भाले, कुंताग्र, भालों का अग्रभाग से भिन्न यानी छिन्न भिन्न है। कौन? गज। हाथी जो है, सेना में सबसे प्रमुख हाथी माने जाते थे, वो हाथी भालों के अग्रभाग से छिन्न भिन्न है। अब जब छिन्न भिन्न है तो निश्चित ही रक्त का प्रवाह हो रहा होगा। फिर कहते हैं शोणित वारिवाह, शोणित यानी होता है रक्त, वारिवाह यानी जल का प्रवाह। जैसे जल का प्रवाह है तो रक्त का जो प्रवाह है वो कैसा है? जल के प्रवाह में, जैसे जल का प्रवाह बहता है वैसे रक्त का प्रवाह बह रहा है। वेगावतार, वेग के अवतार को, वेग के प्रवाह को, वेग के उतरने को। किसके वेग को? शोणित, रक्त के वेग के उतरने को, तरणातुर, तैरने के लिए, पार करने के लिए। भूमि ऐसी है कि रक्त रंजित हो चुकी है। रक्त रंजित किससे हो गई? तो जो गज है उनके कुंताग्र भिन्न गज, कुंत यानी भालों के अग्रभाग से छिन्न भिन्न होने के कारण जो हाथियों का रक्त बह रहा है, अब उस युद्ध भूमि को पार करते हुए शत्रु पक्ष के ऊपर विजय प्राप्त करना है। इससे आप समझ सकते हैं, यहाँ पर आचार्य महाराज ये स्थिति बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से वह शत्रु पक्ष बहुत मजबूत है, जिसने गज के, हाथियों को भी रक्त रंजित कर दिया, छिन्न भिन्न कर दिया। तो ऐसी स्थिति में भी वेगावतार, वेग के अवतार को, वेग के प्रवाह को, तरणातुर, तैरने के लिए, युद्ध भी में, योद्धाओं के कारण भयंकर, युद्ध ने युद्ध में, युद्ध ने युद्ध में, उस भयंकर युद्ध में भी, सामान्य युद्ध में नहीं, जब आप जीत रहे तब नहीं,
कब? कुंताग्र भिन्न गज शोणित वाह, जब कुंत के भालों के अग्रभाग से गज को छिन्न भिन्न कर दिया है, रक्त का प्रवाह पूरी भूमि पर फैल रहा है, उस समय भी युद्धे जयम, युद्ध में जय ने विजय को लभंते ने प्राप्त होता है। कौन? त्वत्पाद पंकज, आपके चरण रूपी कमल वनाशयनो लभंते, आपके चरण कमल रूपी वनों का जिसने आश्रय ले लिया, युद्धे जयम, उस युद्ध में भी, किस युद्ध में? कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह, कुंत के अग्रभाग से जहां हाथियों को छिन्न भिन्न कर दिया गया है, उनके रक्त का प्रवाह वारिवाह, जल के प्रवाह के समान फैल रहा है। वेगावतार, उस वेग के अवतार को, वेग के प्रवाह को तरणातुर पार करने के लिए जो आतुर है, युद्ध भीमे यानी भयंकर योद्धा, भयंकर योद्धा भी युद्ध में जयम, जय को लभंते ने प्राप्त होते हैं, विजय को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से आचार्य महाराज ये कहना चाहते हैं, आप एक एक शब्द का अर्थ देख लेंगे। पहले कुंताग्र, कुंत के अग्रभाग से, भिन्न छिन्न भिन्न, गज यानी हाथी, शोणित यानी रक्त, वारी यानी जल, वाह यानी जल का प्रवाह, वेग अवतार, वेग अवतार यानी वेग से उतरना, जो रक्त है वो वेग से उतर रहा है। उस तरणातुर, उस वेग को तरणातुर यानी तैरने के लिए आतुर हैं। योद्ध है न योद्धा, भीम है न भयंकर, योद्धाओं के कारण भयंकर। युद्धे, युद्ध में, जय मैंने जय को, विजित दुर्जय जय पक्षास, दुर्जय ने जो जीतने के लिए कठिन है, जय पक्षास मतलब शत्रु पक्ष, ऐसे शत्रु पक्ष पर भी विजित विजय प्राप्त कर लेता है। कौन? त्वदपाद पंकज, आपके चरण रूपी कमल, आपके चरण कमल रूपी वनाश्रयनो, वन का आश्रय जिसने लिया, लभंते ने प्राप्त करता है, जय मैंने जय को। इस प्रकार से इसका अर्थ है कि कमजोर होने के बाद भी वह शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त कर लेता है, जो आपके नाम का स्मरण करता है, जो आपके पाद चरण कमल रूपी वनों का जो आश्रय लेता है, वह विजय को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार की यहाँ बात कही गई। आगे के श्लोकों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय।